हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल इस वीडियो में भी लेकर आया हूँ आपके लिए पैट का जो अनुमोदित पाठ्यक्रम है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो आपके प्रश्नों की संख्या होगी मित्र, आपकी जो प्रश्नों की संख्या होगी वो रहेगी भाई 100। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 100 रहेगी। और परीक्षा की अवधि क्या रहेगी भाई? जो परीक्षा की अवधि है, परीक्षा की अवधि रहेगी 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। और अंक कितने होंगे? 100। मतलब सिंपल सा है कि क्वेश्चन होंगे 100, तो इस पर आपको अंक जो दिए जाएंगे वो भी होंगे 100। मतलब 1% 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो वही देख लेते हैं, सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। जो भारतीय इतिहास है वह आपका जो प्राचीन, ठीक है, और साथ में मध्यकालीन, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास वह आपका आएगा 5 अंक में। वही किस में आएगा मित्र? वो आएगा आपका 5 अंक में। कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। भाई सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध की जीवनी या शिक्षाएं हैं, जैन धर्म है, भाई महावीर स्वामी जी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में देखना पड़ेगा, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, हर्षवर्धन है भाई, राजपूत काल है। फिर आ जाते हैं मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट हो जाता है टॉपिक, और पहले ही आता है भाई सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था वही 1857 वाली क्रांति आज़ादी है, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। ये टॉपिक आपके दोस्तों कितने हैं? 5 अंक में है। इसके लिए आपको क्या करना है भाई? एक तो भाई 4-5 साल के जो पुराने यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स होंगे सारे कंबाइंड होंगे उसमें। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, ट्रिपल एस सी के जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं भाई, मंडी समिति का है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं भाई, लोअर पीसीएसबी यूपी ट्रिपल एससी कराती है। ये सब का एक कंबाइंड बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है, कोई से भी आप उठा सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा गठ जोड़ आपको मिल जाए। वहाँ की जो सिलेबस के टॉपिक वाइज, जैसे इतिहास है, ठीक है, क्या है? इतिहास है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने लगाओगे ना आपको फ़ायदा मिलेगा, और उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। कोई भी आप बुक ले लीजिए भाई, उसमें जहाँ जीएस वाले हर एक पार्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप मिल जाएंगे, सब पार्ट वाइज वहाँ के ऑब्जेक्टिव लगाइए, बहुत बेनिफिट मिलेगा भाई। ठीक है, जब आप पेपर में बैठोगे उसका आपको अलग ही फीलिंग आ जाएगी। फिर आता है भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये भी आपके लिए 5 अंक का, इसे कह देते हैं भाई आधुनिक भारतम। ठीक है, तो ये कितने का है? ये भी आपका 5 अंक का है। तो क्लियरली बात करें तो 10 अंक की आपकी क्या आ रही है भाई? इतिहास आ रही है। उसमें क्या है? आपको प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक भारत है। और जो आपके आधुनिक भारत के टॉपिक हैं वे कौन कौन से? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, जैसे 1885 से आगे को आप जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वही वाली चीज़ है भाई। ठीक है, गरम दल नरम दल 1905 में क्या हुआ, फिर क्या हुआ भाई चोरी चारा कांड जैसे भी हुआ है, असहयोग आंदोलन, गांधी जी का आना, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं भाई, लाहौर अधिवेशंस में क्या हुआ, सामाजिक सुधार, राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने क्या क्या गतिविधियाँ की, क्या सामाजिक उन्मूलन था उनका समाज के प्रति, ये सब आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे फिर कैबिनेट मिशन आएगा और भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। ये सब आपको टॉपिक देखने हैं भाई। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या हुआ था जापान की फोर्स वगैरह से, ये सब आपको इसमें कलेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी आशा मैं भी आपसे करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद भाई भूगोल के टॉपिक देख लेते हैं, ये भी आपको 5 अंक में है। भूगोल के 5 अंक में कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। भारत है विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक है दोस्त, नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन व खनिज संसाधन। इतना हो गया आपका भारत है विश्व का भौतिक भूगोल। ठीक है, फिर राजनीतिक भूगोल,
जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकीय के परिवर्तन तथा प्रवास। इसमें क्या है भाई, बेसिकली आपको भारत से स्टार्ट करना पड़ेगा, भारत की स्थिति के बारे में जानना पड़ेगा। और भूगोल के लिए आपको बता देता हूँ कि आपको एक मैप की बुक अगर आपके पास होगी तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। मैप की बुक हमेशा भूगोल पढ़ते हुए अपने पास बिल्कुल रखनी है भाई। आपको देखना है कि चर्चा होती है भाई हिमालय वाले क्षेत्र की, ठीक है, हिमालयन वाला क्षेत्र कौन सा होता है, या आपका भाई ये वाला जो, ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है, ये सब आपकी चर्चा होगी तो आपके पास मैप होना चाहिए भाई। अगर मैप है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे भाई। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है, अब स्थिति क्या है भाई, थार का मरुस्थल, कालाहारी, ठीक है, बहुत सारे मैदान होते हैं, डाउन्स का मैदान, ये सब अगर आप मैप के अकॉर्डिंग कर रहे हो ना, बहुत इजीली आपको सारी चीज़ें पड़ जाएंगी और बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा भाई। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं लगभग सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन मैं पिछले 3-4 साल से लगातार पढ़ाई से कनेक्टेड हूँ। तो जो जो मुझे एक्सपीरियंस मिलता है मैं आपसे शेयर हमेशा करता रहता हूँ भाई, ठीक है। अगर आपको बात पसंद आती है या अच्छी लगती है तो ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करना। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भाई। मेरा तरीका है कि मैं भूगोल हमेशा मैप के अनुसार पढ़ता हूँ, चाहे वो राजनीतिक हो, भौतिक हो। मैं अपने पास एक मैंने बुक ले रखी है भाई, एटलस की आती है, वो भूगोल की है, वो सारी मैपिंग के माध्यम से उसमें सिखाया गया है, तो वही सारी चीज़ें उन्हीं के माध्यम से मैं पढ़ता हूँ। फिर आती है भाई भारतीय अर्थव्यवस्था, देख सकते हो पूरा सिलेबस। भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना आयोग, आयोग वगैरह पे क्वेश्चन आ सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी थी, हरित क्रांति के जनक, दूध क्रांति के जनक, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या हुआ, कैसे हुआ भाई 1935 में, कैसे भाई भारतीय रिजर्व बैंक की नींव डली, क्या हुआ, इसका मुकाबले कहाँ है। ये सब चीज़ें अगर आप करंट से भी थोड़ा सा रूबरू हो तो ईजिली कर लोगे। बस वर्ष 1991 आर्थिक सुधार कैसे हुआ भाई, ठीक है, 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचा सुधार, जो आजकल जीएसटी कब आई थी भाई, 101वें संशोधन द्वारा थी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इजीली बनने वाले हैं भाई। अभी जो किसान हैं इनकी दोगुनी आय करने का लक्ष्य किया गया है वो कौन सा है, इस पे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा भाई। 2030 तक का हमने क्या टारगेट रखा है, 175 गीगावाट बिजली का जो उत्पादन केंद्र और है उस पर हम कब तक उसको प्राप्त करेंगे, कितना हमने बढ़ा दिया है। इस तरह के क्वेश्चन भाई आपके इजीली 1 नंबर में ज़रूर बन जाएंगे भाई भारतीय अर्थव्यवस्था से। भारतीय संविधान है, लोक प्रशासन, ये भी मित्र आपका 5 नंबर का है और देखना पड़ेगा भी भारतीय संविधान। बेसिक, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, वर्तमान में कितने हैं, ठीक है, ये मोटा जरूर पढ़ना पड़ेगा भाई। समितियां कौन कौन सी हैं भाई, आजकल जो अपडेट में करंट अफेयर चलती है ना, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं तो कौन सा अनुच्छेद उससे संबंधित है, 165 है, 175 का ए है, फर्स्ट है, 2 है, वो आपको देखना है भाई बुक से। मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेटा आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कौन से भाग में आते हैं भाई नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में आते हैं, भाग 5 में आते हैं, भाग 6 में आते हैं, आपको देखना है, कंक्लूजन करना है भाई। मौलिक कर्तव्य हैं, कौन सा 51 ए है, फर्स्ट है, कौन सा जोड़ा गया है, अब कौन सा मूल संविधान रह गया है, ठीक है, ये सब आपको देखना है भाई। संसदीय प्रणाली संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के बीच की जो बाउंडेशन होती है उनके बारे में एक तिरछी सी नज़र मार लेना, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय निकाय, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है भाई। 1991 संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, पंचायत वाला हुआ था, नगरीय वाला क्या हुआ था, 73-74 और संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या चीज़ हुई थी भाई, इन सब पर आपको डिस्कस करके पढ़ना पड़ेगा भाई। खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सामान्य विज्ञान भाई, बेसिक चीज़ें, अरिहंत की बुक उठाइए, सामान्य विज्ञान पढ़ जाइए भाई, क्वेश्चन ईजिली आ जाएगा, ठीक है। भौतिक विज्ञान में भाई सारे मात्रक वगैरह क्वेश्चन बनता है भाई। जूल का क्या है, दाब का क्या है, आपसे यूनिट वगैरह पूछ ली जाएंगी, ठीक है। रसायन विज्ञान में सारणी वगैरह से क्वेश्चन ईजिली आती हैं भाई। क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन मंदुता सबसे ज़्यादा किसकी है, आयन विभव किसका है। और क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है कि जो
चुनाव होते हैं, चुनाव की भी जो स्याही लगाई जाती है उसमें क्या पाया जाता है, पेंसिल की नोक में क्या पाया जाता है, जब हम ये जो सिलेंडर से वो मतलब समुद्र के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भाई ईजिली जो दैनिक जीवन में विज्ञान होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और मेन टॉपिक है भाई जीव विज्ञान, 5 नंबर का। आप देख लीजिए, बेसिक क्वेश्चन की समझ आपको होनी चाहिए कम से कम। जब भी बोल रहा हूँ कि अरिहंत उठाइए और एक बार बुक की रीडिंग लगा लीजिए, बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। प्रारंभिक गणित वही, हाँ, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग है वर्गमूल, घातांक है घात, औसत। यूट्यूब खोलिए, टॉपिक डालिए, पढ़ डालिए, कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, आपको बता रहा हूँ जो अपना एक्सपीरियंस है। सामान्य हिंदी वही आप इजीली पढ़ते हुए आए हो। आदित्य की बुक उठा लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, टॉपिक उठाइए, संधि संधि के क्वेश्चन लगाने शुरू कीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो यूट्यूब खोलिए, संधि डालिए, कोई सा एक अच्छा चैनल जहाँ पर आपको समझने आ सकता है उस टीचर से संधि पढ़िए, बेसिक कीजिए उसके, और उसके बाद क्वेश्चन लगाने शुरू कीजिए। विलोम शब्द खुद पढ़ने पड़ेंगे, पर्यायवाची शब्द खुद पढ़ने पड़ेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द खुद पढ़ना पड़ेगा, लिंग खुद पढ़ना पड़ेगा, मुहावरे लोकोक्तियाँ खुद पढ़ने पड़ेंगी, और सामान्य अशुद्धियाँ आपको देखनी पड़ेंगी कि क्या अशुद्धियाँ होंगी। तो ये चीज़ दोस्त आपको ही देखना है। सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी में भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तर्क एब लॉजिक एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने हैं। आपके सामने कैलेंडर एब गणित, संबंध, रिलेशंस, ये सब आपको देखने हैं। बस बेसिक क्वेश्चन जरूर देखना क्या से क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको देखना। व्रत है, लघु है, वही क्रम है, रैंकिंग है, संबंध है, समूह से विन को अलग करना है, कैलेंडर है, घड़ी है, कारण और प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण है, निर्णय, लॉजिक एंड रीजनिंग के, ये भी दोस्तों 5 अंक की है। करंट अफेयर ईजिली भाई कर लो भाई, 6 महीने की कम से कम करनी है भाई। जनवरी से लग जाओ या फरवरी से लग जाओ, पर एग्ज़ाम से अप्रैल के बाद की ज़रूर भाई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपका सितंबर में पेपर होने वाला, तो भाई उससे पहले की 3 महीने पहले की या 2 महीने पहले की ज़रूर करना भाई। मैं आपको सलाह दूंगा कि फरवरी से बात की तो ज़रूर बहुत अच्छे से, मार्च से लेके कम से कम यार 15 अगस्त तक की करंट तो आप, या पूरे अगस्त तक की, क्योंकि 18 सितंबर को पेपर है भाई, पूरे अगस्त तक की करंट आप कर ही जाना, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और भी ये भाई सामान्य जनरल नॉलेज की बातें हैं। सामान्य भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, मुद्रा कौन कौन सी हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भाई, कितने, 8, 28, कितने दोस्त, 8, 28, 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 है इस टाइम। ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस वही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस डेली अपडेटेड हो, करंट अफेयर से इसलिए कर लोगे। पर्यटन स्थल हैं, विश्व संगठन, उनके मुकाबले, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत है विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार है विजेता, ये सब आपको नज़र मार लेनी है। पटेल हिंदी गद्यांश, मतलब कोई भी गद्यांश है निकालिए, वे ऑनलाइन में मिल जाएंगे, और उसके क्वेश्चन अपना आप लगाइए, इसलिए आप कर लोगे भाई। ग्राफ और तालिका टॉपिक आपको पक्का नंबर देंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको मैथ आती है। ग्राफ वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए भाई यूट्यूब से, और इजीली आप करके ले जाओगे भाई। देखिए भाई, 1 नंबर 1 अंक का है तो 0.5 कितनी, 1/4 क्या है दोस्त, 1/4 क्या है, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सब आपको दे रखा है बिल्कुल। क्रम संख्या 1 से 9 तक पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल रहेगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान सेट द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। एनसीईआरटी के द्वारा जो निर्धारित पुस्तकें हैं उसके अधीन होगा। परीक्षा का प्रकार क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 0.25। अगर 4 प्रश्न आपके गलत होते हैं तो एक सही आपका काट लिया जाएगा। आपने 5 प्रश्न में एक अटैम्प्ट करा, 5 प्रश्न में पाँचों अटैम्प्ट करे, एक सही है 4 गलत है, तो आपका एक जो सही है वो भी कट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सिलेबस से रूबरू हुए होगे, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, उन्हें फॉलो करना, आपको वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों अब लग जाइए, बिल्कुल समय नहीं रहा है, 2 महीने मान के चलिए, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जुलाई अगस्त जितना हो सके तैयारी कीजिए, ईज़िली 90% परसेंटाइल पा जाओगे।
प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, मस्त आए थे बिल्कुल। आराम से लगाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।